जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, आते बच के रहियो भैया। ओ जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग ओ कलयुग कलयुग छाए रहो भर पार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो और हाथ उठा के 1 2 3 हरि बोल। हाथ उठा के ताली बजाते। और बेटा माने गो मात पिता की, जब तक शादी ना होएगी बाकी। बेटा माने वो मात पिता की, जब तक शादी न होएगी बाकी। ए बेटा माने गो मात पिता की, जब तक शादी ना होएगी बाकी। मारे वो मात पिता की, जब तक शादी न होएगी बाकी। बेटा माँ बाप की जब तक मानता है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। जय। और देखो शादी है जाए फिर क्या होए, फिर प्यारी फिर प्यारी फिर प्यारी लगे ससुराल, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग 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 छाए रहो भर पार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो और हाथ भैया। ताली बजाते हुए। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, माई की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, भाई की बात चलेगी घर में। देखो एक बात बताऊं आपको, जो बोलेगी ऊंचे सुर में, बाई की बात चलेगी बा घर में। आज के समय में जब नई बहू आती है ना, नई बहू सबसे पहले सास पे कब्जा करती है। अगर सास हमारी है गई तो पूरा घर हमारा है, अगर सास नहीं है पाई तो फिर कोई नहीं होने वाला। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाई की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, भाई की बात चलेगी घर में। सत्यवंत न सत्यवंत न देत निकार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया। अरे आते बच के रहियो भैया, रे आते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भर पार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो। और हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3 4 हरि बोल।
जाके हाथ में होएगी लाठी, यारे बाई को खेरो बाई की हाटी। जाके हाथ में होएगी लाठी, बाई को फेरो बाई की हाटी। जाके हाथ में होगी लाठी, बाई को खेरो बाई की हाटी। हमारे ब्रज में कहते हैं जाकी लठिया बाई की भैंस, जाको दूध तुम पीते हो। और हम तो यूं कहें भैया, जो भैंसन को दूध पिए उनकी बुद्धि भैंसन जैसी है जाए, इसलिए गाय को दूध पीना सीखो। गाय का पियोगे तो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वचन तुमको मिलेगा। जय। हमारे भारत में एक ऐसा महान ये देश है जिसमें चार जगह माँ का शब्द आता है। धरती माँ, गौ माँ, भारत माँ और जो जगत माँ है वो तो है ही। ये 4 माँ हैं जो भारत में सर्वप्रथम पूजी जाती हैं। जाके हाथ में होएगी लाठी, यारे बाई को खेरो बाई की हाटी। जाके हाथ में होएगी लाठी, बाई को फेरो बाई की हाटी। और देखो कोई गामन को, जय। कोई गामन को, यारे। कोई गामन को लंबरदार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग, ओ कलयुग, कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहो भरमार, जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया। ओ जाते बच के रहियो भैया। जाते बच के रहियो भैया। ओ जाते बच के बच के रहियो भैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ जो जो बातचीत करने आया हो। तो कथा सुनने कोई नहीं आया है? ये तो बातें करने को आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो धुंध कहते हैं जिस घर में 2 सिक्के होते हैं, एक सिक्का खोटा होता है और एक अच्छा होता है, हम जानते हैं। तो क्या हुआ देखो, धुंधकारी जो था वो तो खोटा निकला और गौकड़ जी तो पूज्य थे। गौकड़ जी को बाणी को पूजना सबके बस की बात नहीं थी। गौकड़ जी पवित्र माने जाते थे। गौकड़ जी की बाणी महान है। धुंधकारी 8 वर्ष में जुआ खेलने लगा, मांस मीट खाने लगा, मांस मंदरा खाने लगा। और गौकड़ जी 8 वर्ष की उम्र में राम नाम का जप करने लगे। उन दोनों में बहुत फर्क था। गौकड़ जी ने जब सांस ली थी तब राम शब्द कह करके सांस ली थी, और धुंधकारी को तो पता ही नहीं कि राम होता क्या है। धीरे धीरे समय निकलता गया। धुंधकारी ने एक दिन, धुंधकारी के पिताजी को पता चला, महाराज हमारा बेटा तो जुआ खेलता, हमारा बेटा तो शराब पीता है। जिस घर में मैं रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, वहां ये पापी शराब पीता, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना। हम तो चले, घर परिवार छोड़ करके उनके पिताजी चल दिए। आत्मदेव जी जब गए महाराज, अब धुंधली अकेली बच्ची थी, तो धुंधली ने अपने बेटे को समझाया, बेटा ऐसा मत करो, जुआ खेलना मतलब अपराध है। और एक बात बोलूं, जिनके घर में जुआ खेलता है उनके घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत जुआ के कारण हुआ था। 5 पांडवों को वनवास क्यों मिला था? 5 पांडवों को जुआ के कारण वनवास मिला था। और जिनके घर में जुआ खेलता है ना, समझ जाना कि उनके घर में झगड़ा, लक्ष्मी ये कभी भी हमेशा रूठे रहेंगे। धन आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहते ना, लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग करना मत सीखो। आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे, वो लक्ष्मी काम आने वाली नहीं है। लक्ष्मी एक ना एक दिन सबके चौखट तक जाती है परीक्षा लेने के लिए, कौन मेरा सदुपयोग करता है, कौन मेरा दुरुपयोग करता है। इसलिए आप लक्ष्मी को हृदय से रखिए, पूज करके। जब आप भगवान की भक्ति करोगे ना, राम की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, तो लक्ष्मी तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े चली आएगी। लेकिन जो पैसे के पीछे भागता है, पैसा और लक्ष्मी को वो कभी पा नहीं पाएगा। लक्ष्मी को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को नहीं पकड़ पाया, तो हम तुम कहां?
हम तुम कैसे लक्ष्मी को पकड़ लें? वो तो जगत के पिता हैं, जग के पालन योग्य हैं, जग के भगवान हैं। जब उन्होंने लक्ष्मी को नहीं पकड़ पाया तो हम तुम लक्ष्मी को पकड़ने वाले नहीं। हाँ, लक्ष्मी कब हमारे पास आएगी? बोले पहले भगवान का भजन करोगे तो लक्ष्मी तो अपने आप चली आएगी, अपने आप। एक दिन बेचारा धुंधकारी जुए में शराब सब कुछ हार गया, घर परिवार के गहने मैंने सब कुछ हार गया। तो मैया चारपाई पर लेटी थी, हाथ में तलवार ली और मैया के गर्दन पर रख दिया। बोले सुनो, जितना भी सोना चांदी आभूषण है सब कुछ निकालो, नहीं तो गर्दन अभी जमीन में पटकू। मैया को लगा कि बताओ, इस बेटे को पाने के लिए पति जैसे भगवान से झूठ बोला, और ये पापी, ये दुष्ट मुझे मारने के लिए चला आया। बेटा कुपात होता है, किसी के मीत नहीं होता है बेटा, किसी के मीत नहीं। तो महाराज, तो मैया ने भी सोचा कि मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना, मैं भी चली। मैया भी घर छोड़ करके चल दी। और महाराज, मैया जब घर छोड़ करके गई तो अब तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया। 5 वेश्याओं से धुंधकारी ने जब विवाह किया, एक दिन धुंधकारी अब तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा।